हेलो दोस्तों, हम जब उठते हैं तो हमारी नजर में पृथ्वी का अंश नजर आता है। हम चलते भी धरती पर हैं तो हमें एक बार यह जरूर एहसास होता होगा कि यह पृथ्वी का जन्म कब हुआ होगा। और दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है कि पृथ्वी पर रहते व्यक्ति की जो लाइफ में अपने बीवी बच्चे और अपना खर्च करके सबकी क्या होता है, आप समझदार हो, समझ सकते हो, फट जाती है। क्या बोला तूने? कैसा लगा मेरा मजाक? तो दोस्तों, ये तो मजाक हो गया, लेकिन हम अब जान लेते हैं कि वैज्ञानिक प्रमाण के आधारित पहले पृथ्वी का जन्म हुआ या सूर्य का जन्म हुआ, यह हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको कौन पसंद है? पृथ्वी पसंद है या सूर्य पसंद है? हमें कमेंट में जरूर से बताना। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर करके रखें, क्योंकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। ये वीडियो अभी राहुल जी खत्म। अरे दोस्तों, पूरा नहीं हुआ है। हमें पता है कि उत्सुकता क्या जानने के लिए बढ़ रही है, तो हम बात ही देते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। सूर्य का जन्म पृथ्वी के जन्म से पहले हुआ है। सूर्य को एक तारा या नक्षत्र माना जाता है जो कि हमारे सौरमंडल का हिस्सा है। सूर्य की जननी वायुमंडल में गैसों और धूल की एक घनी बादल होती है, जिसका गुब्बार होकर बढ़ता है और अंत में ग्रेविटेशन के कारण सब कुछ एक साथ आकर्षित हो जाता है, जिससे सूर्य का जन्म होता है। खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्य और पृथ्वी दोनों का जन्म सौरमंडल के हिस्से के रूप में हुआ है। सूर्य का जन्म पृथ्वी के जन्म से कुछ करोड़ साल पहले हुआ है। तो दोस्तों, हम तो यह जानते हैं कि पृथ्वी पर लोग रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, और यह धरती किस किस को अपने पर बोझ उठा के सहन करती है, यह हम सब कुछ जानते हैं। और यह सब जान के हमें धरती माता को नमन करना चाहिए। तो दोस्तों, चलो हम आज जीवन का सारा टेंशन दूर करके यह जान लेते हैं कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले युवा सूर्य के चारों ओर धूल और गैस के मिश्रण से हुआ था। यह धूल के कणों, क्षुद्र ग्रहों और अन्य बढ़ते ग्रहों के बीच अनगिनत टकरावों के कारण बड़ा हो गया, जिसमें एक अंतिम विशाल प्रभाव भी शामिल था, जिसने चंद्रमा के निर्माण के लिए पर्याप्त चट्टान, गैस, धूल को अंतरिक्ष में फेंक दिया। यद्यपि पृथ्वी के इतिहास के शुरुआती हिस्सों को दर्ज करने वाली चट्टानें 4 अरब वर्षों से अधिक के भूविज्ञान के कारण समय के साथ नष्ट या विकृत हो गई हैं, वैज्ञानिक आधुनिक चट्टानों, चंद्रमा के नमूनों और उल्कापिंडों का उपयोग यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण कब और कैसे हुआ, और वे किसी समय कैसे दिखते होंगे। प्रारंभिक पृथ्वी का निर्माण कब और कैसे हुआ? वैज्ञानिक अब सोचते हैं कि पृथ्वी की कहानी लगभग 4.6 अरब साल पहले प्रारंभिक सूर्य के चारों ओर घूमने वाले धूल और गैस के एक डिस्क के आकार के बादल में शुरू हुई थी, जो सूर्य के गठन के बाद छोड़ी गई सामग्री से बना था। इस डिस्क के भीतर विभिन्न आकार के गैस और धूल के कण थोड़ी अलग गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिससे वे एक दूसरे से टकराते हैं और एक साथ चिपक जाते हैं। आखिरकार वे छोटे धूल के कणों से बोल्डर में विकसित हुए, फिर बड़े ग्रह में बदल गए, जिनका व्यास मील से लेकर सैकड़ों मील तक था। क्योंकि ये ग्रहाणु पत्थरों से बड़े थे, उनमें इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण था कि वे पड़ोसी ग्रहाणुओं को कक्षाओं से बाहर खींच सकते थे और टकराव के माध्यम से उन्हें अवशोषित कर सकते थे, जिससे कुछ ग्रहाणु बड़े और बड़े होते गए, जब तक कि वे हजारों मील व्यास तक नहीं पहुंच गए।